अरहत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग दे भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। 10 दक्षिण महापर्व के उपरांत आज पुनः यहाँ अपने इस स्वाध्याय के क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। पर्व बहुत धूमधाम से आप सभी ने मनाए होंगे और कल क्षमावाणी भी मनाया। देखो, धर्म किसका नाम है और धर्म जीवन में कैसे प्रकट होता है, इसकी चर्चा यहाँ आचार्य देव के मुखारविंद से हम सुन रहे हैं, जो कि महाराजा जीवनधर का किया गया चिंतन है। क्या चिंतन था? मैं एक हूँ, अनादि अनंत हूँ, ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ, अनंत गुणों का गोडाउन हूँ, सिद्धों के समान हूँ। कैसा चिंतन प्रस्तुत किया था। 10 दक्षिण पर जाने से पहले हमने इन पंक्तियों के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी और पारस जी के आग्रह पर दोबारा भी उस प्रकरण को हमने चलाया था। माने सम्यक दर्शन के लिए पात्रता क्या है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए चिंतन किस प्रकार का होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु और तत्वों का निर्णय, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति में प्रधान निमित्त हैं। माने जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हों उन्हें देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करना ही पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के निर्णय के बिना मोक्ष मार्ग, उसमें पहला कदम भी नहीं रखा जाता है। अभी सोचिए, जिन्हें देव का निर्णय नहीं है, जिन्हें गुरु का निर्णय नहीं है, जो शास्त्रों के बारे में इस तरह की बात कहते हैं, अरे कहीं से भी पढ़ो, सब जगह ज्ञान भरा है, कहीं भी पढ़ लो, कोई भी शास्त्र पढ़ लो, कोई भी गुरु को मान लो, सब देवी देवताओं को मान लो। भाई थोड़ा सा तो विचार करो। एक छोटा सा भी काम हमें कुछ करना होता है तो एक समझदार व्यक्ति तलाशते हैं। घर में यदि नल का कुछ काम कराना हो तो अच्छा प्लम्बर देखते हैं, मार्बल फिटिंग कराना हो तो अच्छा कारीगर देखते हैं, मकान बनाना हो तो लगता है अच्छा होना चाहिए, होशियार है या नहीं है। किसी अनाड़ी ने काम कर दिया तो सब बिगड़ जाएगा। जो तो पुद्गलों की बात है, जड़ पदार्थों की बात है। भाई गुरु तो व्यवहार में है, नहीं तो जानवरों को कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? नहीं, जानवरों को भी पूर्व की देशना कार्यकारी होती है, उन्हें भी निर्णय होता है इस बात का। पूर्व जन्मों में मिली हुई जो देशना है, वो देशना यदि ना हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियों की चर्चा की गई है। क्षयोक्षम, 5 प्रकार की लब्धियां हैं। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और कर्ण। और कर्ण लब्धि के अंतिम समय पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सो क्षयोक्षम सैनी पंचेंद्रिय होना, विशुद्धि मंदता का होना और देशना गुरु का उपदेश। फिर उसके बारे में गहन चिंतन मनन और फिर एक निश्चित लेवल पर पहुंचकर जब परिणाम अपने स्वरूप में मग्न होते हैं तो फिर जो स्थिति बनती है उसे कहते हैं कर्ण लब्धि। और फिर वो तन्मय होने पर विकल्प टूट जाता है, वो निर्विकल्प अनुभूति कहलाती है। वहाँ से होगा सम्यक दर्शन। वो है अपनी श्रद्धा। इसमें जो विशुद्धि वाला फैक्टर जो था ना, क्षयोक्षम के बाद जो विशुद्धि वाला जो फैक्टर है,
उस विशुद्धि में आपको लेना पड़ेगा निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, भावना, ये सब विशुद्धि। इनके बिना विशुद्धि नहीं होती। निशंकित पने के बिना विशुद्धि नहीं होगी। मतलब जो 8 अंग अपन ने उसमें कंपलसरी कहे ना, पहले कई बार चर्चा की है। मैंने व्यावहारिक भूमिका में मिथ्या दृष्टि की लाइफ में यदि 8 अंग नहीं है तो सम्यक दर्शन कैसे होंगे? तो वो कौन, ये 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन होते हैं कि 8 अंगों पूर्वक? 8 अंग तो सम्यक दृष्टि के होते हैं क्या? माने मिथ्या दृष्टि के नहीं होते? शास्त्रों में तो ये लाइन मिलेगी आपको, सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य की पंक्तियां हैं, अंगहीनम अलम चेत्तुम दर्शनम न जन्म संततिम नई मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्वेदनाम। क्या? जिसके 8 अंग में से एक भी अंग कम है वो व्यक्ति निर्दोष सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और वो जन्म जन्मांतरों की संतति को मिटाने में समर्थ नहीं हो सकता। जिस तरह से मंत्र में एक अक्षर भी कम और ज्यादा हो तो वो सर्प के जहर को उतारने में समर्थ नहीं होता, उसी तरह से एक अंग भी यदि कम हो तो संसार के जहर को उतारने में समर्थ नहीं होता। ये समंत भद्राचार्य कहते हैं। तो होते तो सम्यक दृष्टि के, फिर आप मिथ्या दृष्टि की बात क्यों कर रहे हो? तो हम कहते हैं स्थूल भूमिका में, व्यवहार भूमिका में, निचली भूमिका में यदि आपके हृदय में तत्वों के बारे में शंका हो, मैं नहीं मानता ये सब बातें, मैं नहीं मानता आत्मा परमात्मा की चर्चाएं, अभी जिसको शंका है तो अब उसको कैसे सम्यक दर्शन होगा? शंका ये वाली है, शंका आयु कर्म वाली, और सभी बहुत तरह की। निशंकित पने में तो बहुत तरह की चीजें हैं। निशंकित पने का विस्तार तो पूरा द्वादशांग है। जिनवाणी की बातों पे भरोसा नहीं होना ही उल्टा है, निशंकित का शंका है। सम्यक दृष्टि शेर को देख के नहीं भागेगा, ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न, सम्यक दृष्टि शेर को देख के भागेगा कि नहीं? भाग सकता है। कैसे निशंकित हुआ कि नहीं भाई, वो निशंकित पना अंदर से है, वो निशंकित पना ये बाहर में नहीं दिखेगा आपको। बाहर में भी कदाचित भूमिका अनुसार दिखे, लेकिन चारित्र मोह की कमजोरी है। अभी दर्शन मोह गया है, चारित्र मोह नहीं गया है। श्रद्धा सम्यक हुई है, प्रवृत्ति में अभी चारित्र मोह बाकी है, अभी अप्रत्याख्यानावरण बाकी है, प्रत्याख्यानावरण बाकी है, संज्वरण बाकी है। संज्वरण कषाय तो मुनिराजों के जीवन में होती है, वो तो बहुत हल्की होती है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय काफी तीव्र कषाय है। उस अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के कारण अभी व्रत लेने के भाव नहीं आ रहे। अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय होने से उसको भी व्रत धारण करने का भाव नहीं आ रहा है। लगता है कभी मैं लूं, लेकिन वो ले नहीं पा रहा अभी। क्यों नहीं ले पा रहा? वो कषाय तेजी पर है। तो शेर सामने आ जाने पर भागेगा या नहीं? भागेगा, क्यों नहीं भागेगा? भाग भी सकता है। हाँ, वैसे भी भाग सकता है। और भय से ही भागेगा, और कैसे भागेगा? ऐसा थोड़ी नहीं कि वो शेर को बचाने के लिए तेरे को हिंसा का पाप लग जाएगा इसलिए मैं भाग जाता हूँ। शेर को हिंसा से बचाना थोड़ी ना प्रयोजन है। ऐसा सोचेगा नहीं कि आयु कर्म शेष रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता। देखो, ये श्रद्धा तो अंदर में बराबर चल रही है। आयु कर्म शेष होगा तो ही बचूंगा, आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से मरूंगा, लेकिन तो भी भागने का और बचने का भाव तो आता है। बचूंगा तो तभी जब आयु कर्म होगा। ये श्रद्धा तो अंदर में है। आयु कर्म पूरा हो गया होगा, भागते हुए भी अंदर में यही विचार चल रहा है कि बचने का काल होगा तो ही बचूंगा। दौड़ते हुए भी अंदर में यही बात चल रही है। श्रद्धा इतनी मजबूत है कि भगवान के ज्ञान में जो झलका है उसे टालने में समर्थ नहीं हूं। मैं उसे नहीं टाल रहा हूं, लेकिन मेरा भागना भी तो भगवान ने देखा है। अभी भूमिका के अनुसार भागने का विकल्प भी आता है। अभी वो मुनि नहीं हो गया है, मुनि भूमिका में भागने का विकल्प नहीं आएगा। चौथा गुणस्थान और छठा सातवां गुणस्थान भूमिका में बहुत फर्क है।
अभी ये चौथे गुणस्थान की भूमिका में ये मैंने कल तो खैर यहाँ था ही नहीं, लंदन में बात कही थी मैंने वहाँ ये कही कि अभी इस भूमिका में आप देखो वो 6 महीने तक लड़ने के लिए जा रहे हैं पत्नी को बचाने के लिए, रामचंद्र जी शाही सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहे हैं। अरे जो होना है हो जाएगा, किस्मत में होगी तो पत्नी वापस आ जाएगी, नहीं होगी तो चली जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा, वो मुनि नहीं हो गए हैं अभी, वो व्रती नहीं हो गए हैं। अरे अणुव्रती भी हो तो भी परिवार की सुरक्षा का दायित्व है उसका। 5वां गुणस्थान हो तो भी परिवार की सुरक्षा का दायित्व है। अभी तो 4था गुणस्थान है इसका, स्वयं की भी रक्षा करेगा और परिवार की भी रक्षा करेगा, और देव शास्त्र गुरु के ऊपर कोई संकट आया है तो उनकी भी रक्षा करेगा। मैंने अभी इसकी भूमिका में श्रद्धा बदली है, चारित्र तो बिल्कुल नहीं बदला हुआ दिखाई दे रहा है ना। 4थे गुणस्थान वर्ती का चारित्र क्या बदला? वही खान पीन चल रहा है, उसी परिवार के साथ में रह रहा है, उसी तरह से उठता बैठता है, वही जैसे सम्यक दर्शन होने के पहले एक पूजा करता था, अभी सम्यक दर्शन होने के बाद में एक ही पूजा करता है। नहीं साहब अब तो सम्यक दृष्टि हो गई, अब तो 2 करना चाहिए ऐसा थोड़ी ना। वही सम्यक दर्शन होने के पहले भी रात्रि को भोजन नहीं करता था, अब भी नहीं करता है। अब मोटे मोटे नियमों का पालन है, अनीति अन्याय अभक्ष्य नहीं है, सब तो व्यसन उसके जीवन में नहीं है। 8 अंगों का मोटा मोटा पालन करने का प्रयास कर रहा है, पंच उदंबर मध्य मांस मधु का सेवन नहीं करता है, ये मोटे मोटे त्याग उसके है। बाह्य जैन आचार जिसे कहा गया है, वो जैन आचार उसकी लाइफ में है, ये जैन आचार है। अभी आगे बढ़कर के जो आचरण होगा वो फिर संयम की श्रेणी में ले लिया उसको। अंदर में स्वभाव के अवलंबन पूर्वक 3 कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर वीतराग परिणति के साथ में जो बाहर में देहादिक की प्रवृत्ति दिखाई देती है, वो प्रवृत्ति जड़ की प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति को पालन करने संबंधी विकल्प वो व्यवहार से चारित्र है, और निश्चय से तो वीतराग भाव ही चारित्र है। 3 बातें। असली चारित्र तो वीतराग भाव ही है। हाँ, उस वीतराग भाव के साथ साथ में व्रताधिक पालन करने का विकल्प भी होगा वहां, और बाहर में जड़ की उस तरह की प्रवृत्ति भी होगी। 4 जमीन देख करके भी चलेंगे। आप तो कहेंगे अभी जैसे शेर की आपने बात कही, मनराज क्यों देख करके चल रहे हैं? 4 जमीन देख करके क्यों चल रहे हैं? क्यों शोध करके भोजन कर रहे हैं? जिसकी आयु पूरी होगी वो मरेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं मरेगा। अपन तो चलो कैसे भी स्वच्छंद हो जाएगा। मुनिराज भी इतने स्वच्छंद नहीं है। मैंने अभी देखो 4थे की बात तो हमने बहुत स्थूल कही, मुनि भूमिका में भी वो जीवों के करुणा का भाव हृदय में आए बिना नहीं रहता। वो जानता अब मैं बचाता हूं, ये भाव आ जाए तब तो गुणस्थान पहले में आ जाए, क्योंकि मैं बचा सकता नहीं हूं। वो बचेगा अपने आयु कर्म से, आयु कर्म मैं उसे दे नहीं सकता हूं। बंद अधिकार की गाथाएं, नहीं तो सिद्धांत वाक्य है, समझ लो आप, ब्रह्म वाक्य है आचार्य कुंद स्वामी के। अब दुनिया इसे माने चाहे नहीं माने, सारा जगत व्यवहार में कुछ भी कहता रहे, इसने बचा लिया, इन्होंने बचा लिया, इनकी वजह से ऐसा हो गया, ये नहीं होते तो कुछ नहीं होता। तो कहते हैं ना, समय पे डॉक्टर मिल गया इसलिए हो गया। भाई ये सब बाहरी निमित्त हैं, अंदर में व्यवहार से भी नहीं। व्यवहार भी कौन सा? निश्चय से तो उसकी उस रूप परिणमन की योग्यता, और व्यवहार से आयु कर्म के उदय का निमित्त वो व्यवहार, और ये आयु कर्म के उदय की परिस्थिति बनने पर ये बाहर स्थूल व्यवहार। क्या नहीं समझ में आई बात? ये कितना स्थूल व्यवहार हो जाएगा यहाँ। अभी आयु कर्म भी तो निमित्त है ना। अब एक तरफ आयु कर्म निमित्त है, कर्ता नहीं है। कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, इसका कर्ता कौन है? आयु कर्म नहीं है कर्ता, वही तो मैं कह रहा हूं। वो शरीर की अवस्था अलग है, आत्मा की अवस्था अलग है, दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं, और दोनों स्वतंत्र द्रव्यों का परिणमन अपनी योग्यता से होता है। इस जीव का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता नहीं है अंदर में, तो आयु कर्म पूरा कैसे हो जाएगा? तो समझ में आ रही है बात? स्वतंत्रता
इस निमित्त पर तो आरोप आएगा। इसलिए कहते हैं भाई साहब, संयोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे जीव, कर्मों में भी ताकत नहीं है जो तेरा कुछ बिगाड़ सके। अपने स्वभाव को देख, जो अपने स्वभाव कि साहब मैंने अपने स्वभाव को देखा और कर्मों ने नहीं छोड़ा तो क्या आप ये सब घर गृहस्थी भी छुड़ा दूंगे और कर्मों को भी मैं छोड़ दूंगा, दृष्टि भी अपने स्वभाव पर दे दूंगा। अब मान लो ये बदल गए कर्म, चर्चा तो ये चल रही थी, तू स्वभाव को देखेगा तो हम चले जाएंगे, तेरे घर से निकल जाएंगे, फिर नहीं निकले तो हम तो फंस जाएंगे ना इधर के रहे ना इधर के रहे। अरे तू घबराए मत, ये ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या। सूर्य ये सोचे कि मैं उगूंगा क्या, और वो मुर्गे ने भाग देना भूल गया तो लोग तो समझेंगे सूर्य ही नहीं उगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उगा और कमल नहीं खिला तो क्या होगा, कमल अपनी योग्यता से होगा, और मैं उगा और अंधेरा नहीं मिटा तो ये सारी बातें चलता है। ये सब ये सम्यक दर्शन की पात्रता के संदर्भ में जो देवशास्त्र गुरु के निर्णय से जो बात आपने उठाई, त्रियंच को कैसे होता होगा का, त्रियंच के जीवन में भी ये निर्णय अंदर में श्रद्धा रूप से पक्का बदल गया है। अंदर में मैं आत्मा हूं, और ये बात उस त्रियंच भूमिका में या तो कोई सामने उपदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि उपदेश देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो जिसे हम निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। दो तरह के हैं ना सम्यक दर्शन, एक निसर्गज एक अधिगमज। सूत्र बोलो, ऐसे नहीं चलेगा। तन निसर्गात अधिगमात्वा, तत् निसर्गात अधिगमात्वा। तत् माने वह, निसर्गात निसर्ग से, अधिगमात अधिगम से, वाह, या तो निसर्ग से होता है या अधिगम से होता है। अधिगम माने परोपदेश से होता है, निसर्ग माने स्वभाव से होता है। प्रश्न उठाया आचार्यों ने, ये साहब ये बात बतलाओ, यदि निसर्ग से होता है तो अपने स्वभाव के अवलंबन से हुआ, और अधिगमज हुआ तो दूसरे के उपदेश से हुआ। हमारा प्रश्न ये है, क्या निसर्गत सम्यक दर्शन होने में 5 लब्धियां नहीं होती? क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोगिक कर्ण, ये तो स्टेप है। इन सीढ़ियों, इन पायदान के ऊपर चढ़े बिना तो सम्यक दर्शन संभव ही नहीं, वो तो ये तो नियम ही है। तो आपने जो निसर्गत सम्यक दर्शन कहा उसमें क्षयोक्षम विशुद्धि तो समझ में आ रहा है, प्रायोग्य और करण समझ में आ रहा है, उसमें देशना समझ में नहीं आ रही। ऐसा प्रश्न उठाया आचार्यों ने तत्वार सूत्र की टीकाओं में। पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में, अकलंक देव आचार्य ने राजवार्तिक में, विद्यानंद आचार्य ने तत्वार श्लोक वार्तिक में ऐसे प्रश्न उठाए, सबने की है ऐसी चर्चा। तो उन्होंने जवाब दिया, सुनो, जो जो अधिगमज है वो निसर्गज भी है, और जो जो निसर्गज है वो अधिगमज भी है। ये साहब समझ में नहीं आई बात, ऐसा कैसे कह रहे हो आप? ऐसा इसलिए कि जिनको अपने स्वभाव से हुआ ना, कि साहब वो तो निसर्गज है, कि नहीं, उनको पूर्व जन्मों में सुनी हुई कोई न कोई देशना स्मरण में आई है, जिसे हम इस शास्त्रों में प्रथमानुयोग में पढ़ते समय कह देते हैं जाति स्मरण। पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और पिछला याद आ गया, और सम्यक दर्शन हो गया। तो ये पिछली जो देशना काम आई ना, वो देशना लब्धि है। क्या अच्छा? और जिनको देशना से हुआ माने अधिगम सम्यक दर्शन हुआ, उनको भी सुनने मात्र से नहीं हुआ, हुआ तो स्वभाव के अवलंबन से ही है, इसलिए वो निसर्ग जी। फिर प्रश्न उठाया कि साहब तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि किसी को निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ और किसी को अधिगमज हुआ? जब दोनों को ही दोनों है तो फिर ऐसा क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा, जहां बाहर में हमारे को उपदेशदाता दिखाई दे रहे हो उसको तो अधिगमज कहेंगे, और जहां कोई उपदेशदाता नहीं दिख रहे हो उसे निसर्गज कहेंगे। मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से किए गए कथन है।
ऐसी बात है। गौतम गन्ना को निसर्ग ही हुआ था। बिल्कुल, कोई उपदेशदाता नहीं था। गौतम स्वामी को कैसे हुआ मतलब? कोई उस जन्म में कोई देश न देने वाला नहीं था, तो हो गया। कितने ही उदाहरण मिलेंगे आपको प्रथमानुयोग में, ऐसे बैठे थे और एकदम हो गया। हाँ, तो तत्काल पूर्व वाली बात नहीं है, 2-5 भाव पहले की भी बात हो सकती है, तो सुने हुए हो सकते हैं, किसी का उपदेश हो सकता है, पूर्व की बातें स्मरण में आ सकती है। शेर के जीव को, मेंढक के जीव को, इनको उपदेश से होते हुए भी देखे गए हैं। शेर को उपदेश से हो गया। हाथी के जीव, त्रिलोक मंडन हाथी प्रसिद्ध है प्रथमानुयोग में, सारे जंगल के अंदर तहलका मचा रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था सब जगह, और एकदम मुनिराज को देख करके एकदम शांत हो गया। ये क्या हुआ? जंगल में बैठे हुए मुनिराज को देख कर एकदम शांत हो गया। पूर्व भाव का स्मरण हुआ उसे। ओहो, पूर्व भाव देखने लगे, मैंने इनको कहीं देखा है, ये कैसे शांत मुद्रा बैठी हुई दिखाई दे रहे हैं, इन्हें डर नहीं लग रहा है। मैं सारे कितने पेड़ उखाड़ करके फेंक दिए मैंने, कितना तबाही मचा दी मैंने, सारे जंगल में तोड़ फोड़ कर रहा हूँ, इनको डर नहीं लग रहा है। और देखा उनको, और देखते ही उनके पास में चरणों में आकर के बैठ गया। पूर्व भाव का स्मरण हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मुनिराज का उपदेश होने लगा, तो सम्यक दर्शन हो गया। कैसा हो जाता है? त्रियंच गति के जीवों के साथ भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है। खैर, बात तो हम यहाँ जो पढ़ रहे थे, ये अंतिम वाक्य जो अपन ने पहले जो पढ़ा था लंदन जाने के पहले, वो अंतिम वाक्य था, देव शास्त्र गुरु का निर्णय यह प्रधान कारण है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। इसलिए क्या करें? टोडरमल जी का एक वाक्य पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। कहाँ से पढ़ के? ज्ञान से। वे कहते हैं, बुद्धिपूर्वक तो तेरा कार्य तत्व निर्णय करना ही है, तत्व विचार में अपना उपयोग लगाना ही है, इसलिए तू तत्व विचार में अपना उपयोग लगा, बस तेरा काम बुद्धिपूर्वक ये है। तो वैसा भी सम्यक, बोले वो अबुद्धिपूर्वक हो जाएगा वो क्या? वो जो काम होना है वो काम अपने आप हो जाएगा। देखो, रिजल्ट चाहने वाले रिजल्ट को नहीं देखते रहते। तत्व विचार का मतलब 6 द्रव्य और 7 तत्व के तहत सब स्थिति परिस्थिति को देखा जाए। 6 द्रव्य 7 तत्व, इनका गहराई से विचार चिंतन मंथन करना, ये तत्व विचार की श्रेणी में आता है। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये सब तत्व विचार ही है। वस्तु स्वरूप विचार, ये सब तत्व विचार की श्रेणी में आएगा। जिनवाणी के अवलंबन से आत्म स्वरूप के संबंध में चलने वाले समस्त विचार, वो सब तत्व विचार ही हैं। बुद्धिपूर्वक तो हमारा यही काम है। देखो, परीक्षा में भी टॉप करने की इच्छा रखने वाले वो रिजल्ट को नहीं देखते। वो क्या देखते हैं? हर समय आकर के एक एक नंबर का दिमाग नहीं लगाते, तो अध्ययन करते हैं। जो तू तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक अध्ययन करना ही है, तो फिर साहब कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या पेपर आएगा, कठिन आ गया तो कोर्स के बाहर से तो नहीं आएगा, फिर ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा, ये कौन लगाते हैं दिमाग? जो टॉप नहीं करते, जो कभी कभी पढ़ते हैं ना, वो सोचते हैं ये कर लूँ, ये छोड़ दूँ, इसको रहने दो, ये तो नहीं आएगा, इससे तो मतलब नहीं। ऐसा नहीं, जो बुद्धिपूर्वक पढ़ाई में उपयोग लगाते हैं कि तेरे को यदि अच्छे नंबरों से पास होना है तो तेरा काम तो अपना उपयोग पढ़ाई में लगाना है, बस, और कुछ नहीं। कि साहब मेरे को तो खूब पैसा कमाना है दुकान पर बैठ करके, तो क्या करूं? मैं दुकान के बाहर से निकलते हुए कहूं, भाई साहब आप ले जाओ, भाई साहब आप खरीद लो, आप खरीद लो। तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक दुकान खोलना है, अच्छा से अच्छा माल लाना है, कोई ग्राहक आए तो उसे अच्छे ढंग से उसको समझाना है। बुद्धिपूर्वक तेरा काम तो यही है, फिर बाकी जो होना होगा सब जगह पर ये बात लागू होगी। पता नहीं ये सब्जी में नमक तो डाला है, अब ये खारा भी होगा कि नहीं है, ये सही बराबर बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सब्जी को गैस पर तो चढ़ा दी है, पता नहीं सीजेगी या नहीं सीजेगी। तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक जितना था उतना है, बाकी काम वस्तु स्वरूप पर छोड़ दे। जैसी बननी होगी वैसी बन जाएगी। कि रोटी बेल करके तवे पर तो डाल दी मैंने, पता नहीं सिकेगी या नहीं सिकेगी। हे अग्नि तेरे से निवेदन है कि अब तवे पर डाल दिए, इसको सेक देना। ऐसा कुछ होता है?
देखो कितना सारे जगत में हम इस बात को स्वीकार करते हैं, तेरा काम क्या है, और एक लेवल तक अपन अपने उस कार्य को करके फिर हम सोचते हैं अब जो होगा सो होगा। इसके बाद में तत्व विचार थ्योरेटिकल होता है और प्रैक्टिकल जब सामने होता है तब वो चोर काम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो आप ये कह रहे हैं तत्व विचार जो है वो तो अंदर थ्योरी में चल रहा है और बाहर में होगा तो प्रैक्टिकल होगा, वो बहुत कठिन काम है, प्रैक्टिकल में कुछ और ही हो जाता है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है आपके विचारों की प्रगाढ़ता में कमी है। अभी शेर सामने नहीं है तब तो आयु कर्म सूझ रहा है, और जब शेर सामने होगा नहीं, शेर सामने होगा तो भी आयु कर्म दिखेगा, वो कह रहे हैं हम। यही तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की अंतरंग स्थिति कैसी होती होगी, क्या हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। ये वही सम्यक दृष्टि जीव भरत चक्रवर्ती जैसे, इधर पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उधर क्या हुआ, 60,000 वर्ष के लिए जीतने के लिए निकल गए। ये कैसे सम्यक दृष्टि है? जनवाणी नहीं सुन रहा है, छोड़ के चला गया। ये सम्यक दृष्टि है, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दृष्टि माने सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं, इसका मोक्ष जाएगा, इसी भाव से मोक्ष जाएगा। 60,000 वर्ष निकल गए, 96,000 रानी अब बाद में शादी की है, चक्र रत्न प्रकट होने के बाद 96,000, इसके पहले तो होती ही नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद में बाहुबली से लड़े पिताजी को, केवल ज्ञान हो जाने के बाद। क्योंकि देखो सबको पता है, घटना बतलाता हूं, 3 सूचनाएं एक साथ मिली थी ना, इसका मतलब केवल ज्ञान हुआ उनको उस समय तो चक्र रत्न प्रकट हुआ था। अभी तो चक्रवर्ती बनेंगे, अभी तो आयुधशाला के अंदर चक्र रत्न प्रकट हुआ है, अभी तो सूचना मिली है कि ओहो चक्रवर्ती बनने के लिए चक्र रत्न प्रकट हो गया है, दिग्विजय के लिए निकलना पड़ेगा हमारे को। शुभ सूचना है, सेनापति लेकर के आ गए सूचना लेकर के, और ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 3 एक साथ मिली सूचनाएं। पहले क्या निर्णय लिया उन्होंने? सबसे पहले तो केवल ज्ञान कल्याण की पूजन करी, समूह शरण में गए, वहां जाकर के उत्सव मनाया, केवल ज्ञान उत्सव। फिर क्या हुआ? पुत्र जन्मोत्सव मनाया और फिर चल दिए। और फिर अभी दिव्य ध्वनि गिर रही है रोजाना, दिन में 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है। अब ये 60,000 वर्ष तक पूरा युद्ध करने के बाद जब वापस आए अपनी नगरी में प्रवेश करने के लिए तो चक्र रत्न अंदर नहीं आया। अरे ये क्या हुआ? 6 खंड के राज्य में कौन ऐसा बच गया जिसने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करी अभी तक? कौन है ऐसा? सेनापति जी जांच करो। बोले आपके लघु भ्राता बाहुबली हैं, उन्होंने अभी तक अधीनता स्वीकार नहीं करी। बोले अरे जाओ संदेश भेजो उसके पास में, बाहुबली के पास में, अपना छोटा भाई है, इसमें क्या है, संदेश भेजो। मना आ गई उधर से, धमकी भेजी, लड़ने के लिए तैयार है। लो सब, हाँ लड़ाई हो रही, शायद सम्यक दृष्टि भाई भाई लड़ रहे हैं। अब कौन कहे? बोल बाहुबली भी सम्यक दृष्टि है, वो भी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। भरत भी सम्यक दृष्टि है, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। अरे अंदर में देखो आप, अंदर में कहाँ अनंत गुण संपदा का अनुभव करके उसका आनंद भोगने वाले, और कहाँ चारित्र मोह की कमजोरी से ये 6 खंड जीत करके चक्रवर्ती बनने का भाव आ रहा है। भी क्या करे, ये पुण्य पल्ले पड़ाए क्या? ये औदैहिक भाव है, भूमि का अनुसार आए बिना नहीं रहता। फिर लड़े दोनों ही, कैसे युद्ध की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई लड़ने के लिए। सेनापति होशियार थे, बुद्धिमान थे, आपस में मिले, चर्चा वार्ता हुई युद्ध के संदर्भ में। बोले भाई साहब ये दोनों तो चरम शरीरी है, मोक्ष जाना है इनको, तो ये तो मरेंगे नहीं, हम लोग बेमौत मारे जाएंगे और कुछ मतलब नहीं है। सेना ही मरेगी, सब आपस में एक दूसरे को मारते रहेंगे, इनका तो क्या होगा। तो उन्होंने योजना बनाई, बोले युद्ध होंगे लेकिन इन दोनों के बीच में ही होंगे, आपस में ही लड़ लो तुम दोनों ही दोनों ही तय कर लो। और तीनों जो युद्ध भी नक्की किए गए, वे युद्ध भी ऐसे ही नक्की किए गए, ऐसे ही निश्चित किए गए जिनके माध्यम से युद्ध विराम हो जाए, झगड़ा ना हो। भाई भाई तो है ही ना, आपस में एक दूसरे को छुएंगे
मल्ल युद्ध, आपस में एक दूसरे को पकड़ेंगे तो हो सकता है कोई भाव बदल जाए, एक दूसरे से गले मिलेंगे। छोटे भाई से भी पहले मल्ल युद्ध, जल युद्ध, थोड़ा सा क्रोध किसी का भी शांत हो जाए। बाहुबली को भी गुस्सा आया था, कम थोड़ी नहीं था गुस्सा। चक्रवर्ती हो गए तो क्या हो गया, पिताजी का राज्य था, हमें भी दे करके गए थे, हम कैसे दे देंगे, हम क्यों आधीनता स्वीकार करें उनकी, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं जिसका वो है। अरे कितनी न्याय की बात है या नहीं है बतलाओ। पिताजी सबको बराबर बराबर संपत्ति बांट करके गए, अब बड़े भाई साहब ये कह रहे हैं कि तू तेरी संपत्ति को सब मेरे अधीन कर दे। अरे ये क्यों कर दूं भाई, नहीं करूंगा, मेरा राज्य नहीं करता आपकी अधीनता स्वीकार। जल युद्ध हुआ, थोड़ी सी शांति दोनों में से किसी के मन में आ जाए, जल युद्ध हुआ, उसमें बाहुबली जीत गए। नेत्र युद्ध हुआ, थोड़ी आंखों में आंखें डाल करके देखे तो हो सकता है कुछ। बोलो, तीनों युद्ध बाहुबली जीत गए। हुंडा सर्पनी काल का प्रभाव इस तरह का, चक्रवर्ती भी हार सकता है किसी से, बोलो कैसा हुआ। अब जब हार गए तो बहुत दुखी मन से चक्र फेंक दिया उनकी तरफ, भाई मैं तो हार गया, अब जिसने मुझे जीता, 6 खंड तो जीता हुआ था ही मेरा, बाकी तो अब मेरे को भी जिसने जीत लिया, अब ये चक्र उसका, तू हो गया चक्रवर्ती, ले मुझे नहीं चाहिए, तू संभाल इसको। अब ये चक्र रत्न तो 3 प्रदक्षिणा दी बाहुबली के, वापस भरत जी के पास में आ गया। ओ पुण्य इसके पल्ले है, क्या करो बोलो। बाहुबली को समझते हुए देर नहीं लगी, वैराग्य आ गया, दीक्षा ले ली, आप संभालो राज्य। ऐसे क्या हुआ, वो आत्मा के स्वरूप में नहीं टिक पाया, क्या हुआ? अभी आत्मा का स्वरूप कहाँ आया, अभी तो बात की बात है, अभी तो कहानी पहले चल रही है। अभी तो दीक्षा लेने का भाव आ गया, दीक्षा ले ली उन्होंने, मुझे जब मेरे पल्ले ही नहीं है, पुण्य मेरे पल्ले नहीं है, तो फिर क्या युद्ध और क्या राज्य और क्या क्या करना है इन सबका, छोड़ करके दीक्षा ले ली उन्होंने। भरत चक्रवर्ती बाहुबली को क्यों नहीं जीत पाए? जो व्यक्ति घर में वैरागी बन के रहता है उसका पुण्य कितना प्रबल होगा। ऐसा ही है साहब, अब नहीं जीत पाए, ये तो ऐसा ही हो गया, ऐसी परिस्थिति। बाहुबली भी कम थोड़ी ना थे, बाहुबली भी कामदेव थे, ये चक्रवर्ती थे तो वो कामदेव थे। हाइट उनकी 50 धनुष ज्यादा थी, 25 नहीं, ये 475 धनुष के थे और वो 525 धनुष के थे। भरत जी 475 धनुष के थे, वो 525 धनुष के थे। शरीर उनका 50 धनुष ज्यादा का मतलब क्या हो गया, लगभग समझ लो आप 10-20% हाइट ज्यादा हो गई, 15% ज्यादा हो गई। अब इतनी हाइट ज्यादा हो गई तो वो तो इनको तो ऐसे देखना पड़ रहा है, वो ऐसे देख रहे हैं, तो हम कहाँ जीतेंगे। मल्ल युद्ध में भी नहीं जीत पाए, तो पानी के युद्ध के अंदर भी वो इतनी हाइट वाले, पानी ऊपर से फेंके इनका तो पानी वहां तक उसके मुंह तक नहीं जाए। मैंने, मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी परिस्थितियां बनी हो, मुझे तो सिर्फ इस पूरी घटना से इतना सा बतलाना है, क्षायिक सम्यक दृष्टियों की ऐसी दशा है। पांडवों को देखो आप, रामचंद्र जी को देखो, कितने उदाहरण मिलते हैं, खूब मिलेंगे इस तरह के उदाहरण जिनमें आपको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि जी वैसे काम कर रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं। तुम सम्यक दृष्टियों को देखकर, तो फिर साहब जब सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं भी तो कर सकता हूं। क्या अच्छा उनकी नकल करेगा, तो फिर उन्होंने तो सब छोड़ करके दीक्षा ले ली थी, अब बता तेरे को क्या करना है। ये कहते हैं भरत और बाहुबली वो भी तो लड़े थे ना, तो मैं यदि मेरे भाई साहब से लड़ रहा हूं तो क्या गलती कर रहा हूं, क्या अब दोनों भाई यदि लड़ रहे हैं तो तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले, वो दोनों भी तो लड़े थे। बात तो ठीक है, वो दोनों लड़े थे, फिर उनमें से तो एक ने दीक्षा ले ली थी बाहुबली ने, तुम में से कौन ले रहा है दोनों में से? तुम्हें लड़ाई तो दिख रही है, तुम्हें उसके बाद की दीक्षा नहीं दिख रही है, तुम्हें उसके बाद का वैराग्य नहीं दिख रहा है। अज्ञानी जीव अपने अज्ञान का पोषण करने के लिए, अपनी कषाय का पोषण करने के लिए शास्त्रों का आधार लेता है, उसको कषाय का पोषण करना है,
ज्ञानी जीव सच्ची बात समझते हैं भाई। जैसा चारित्र मोह की कमजोरी थी, परिस्थिति जैसी बननी है बन जाती है, कुछ दम नहीं है उसमें। ये सब देखिए, ये अपने थोड़ा सा आगे बढ़ ले में अपन, नहीं तो फिर आप कहेंगे कुछ नहीं पढ़े। पेज नंबर है 98, क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ है, 79 नंबर का श्लोक है। सम्यक दर्शन की ये चर्चा हमने ये तत्व निर्णय के संदर्भ में पढ़ी है। ये बहुत प्रधान निमित्त है, निमित्त, और वो भी प्रधान। इसका मतलब देखो, आप ये कहो कि साहब तिर्यंच गति के जीवों के सामने तो देव नहीं है, बात अभी बाकी है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ी वही बात करता हूं। आप ये कह रहे हैं तिर्यंच गति के जीवों के साथ में तो देव नहीं है क्या? सो देव सदगुरु के निर्णय वाली बात तो बनती नहीं है। इसलिए आप हमें क्यों कहते हो ये बात कि देव का निर्णय करो? तिर्यंच गति, अच्छा तिर्यंचों के सामने तो फिर देव गुरु मिल जाए, नारकियों के सामने तो बिल्कुल नहीं है। अदर कास्ट के पास में नहीं है क्या? उनको तो देव सदगुरु के सानिध्य बिना नहीं होगा। अन्य मतावलंबियों को तो उनको तो देव सदगुरु चाहिएंगे ही, ठीक है ना बात। लेकिन नारकियों के पास तो वहाँ देव भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, कोई उपदेशदाता भी नहीं है। विशेषकर आगे 5वें, 6ठे, 7वें नरक में, 7वें नरक के नारकी जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, सम्यक दर्शन लेकर के भी 7वें नरक में नहीं जा सकते। तो पिछले भव का सम्यक दर्शन भी नहीं है, इस भव में कोई उपदेश देने वाला नहीं है, कोई मुनिराज नहीं है, अब कैसे होगा सम्यक दर्शन? मतलब फिर कैसे हो गया? हो जाता जाते। तो साहब जब उनको हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? ये लोग ऐसा कहते हैं, शिव भूति मुनिराज को कैसे हो गया? आप हमारे को तत्व तत्व याद कराने की बातें कर रहे हो, पीछे पड़े हो कितने दिन से 7 तत्व के नाम याद करो। तो हमें नहीं हो रहे तो शिवभूति जैसा हमें हो जाएगा सम्यक दर्शन, तुम क्या को टेंशन लेते हो? हम कोई टेंशन नहीं ले रहे, हम तो ये कह रहे हैं जैसे शिवभूति मुनिराज को और दुकान की बातें याद नहीं थी ना, क्या फिर तेरा उपयोग तो न मालूम कहाँ कहाँ भटकाता है। तुझे सम्यक दर्शन तो शिवभूति जैसा चाहिए, और दुकान तेरे को चलानी है चक्रवर्तियों जैसी। बोलो अब कैसे चलेगा? यदि शिवभूति मुनिराज जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो उन जैसा वैराग्य, उन जैसा पुरुषार्थ, अरे तत्व विचार तो उनका भी चला था, उसके बिना नहीं हुआ था। वेद विज्ञान सम्यक तुष्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभाव हुए नामेण शिव हुई केवल नाणे फुड़म जाओ। केवल ज्ञानी हो गए थे वो तो, अज्ञानी होंगे किसी काल में, वेद विज्ञानी हो गए थे। दाल और छिलके को अलग करते हुए किसी बाई को देखा, उनको तो भेद विज्ञान हो गया। कुछ बातें याद नहीं रही, लेकिन भाव वासन जिसे कहते हैं ना, वो हो गया था। आज कोई भाव वासन है या नहीं है? तो मतलब देवशास्त्र गुरु निमित्त नहीं बने, दाल छिलका बन गया। दाल छिलका बना तो दाल छिलके को देख करके क्या याद आया? बाई से पूछा कि क्या कर रही हो? बोले तुस अलग कर रही हूँ, मांस अलग कर रही हूँ। और मेरे गुरु ने भी तो यही बताया था। कौन याद आया? गुरु का उपदेश याद आया। दाल छिलके को देखा और दाल छिलका तो वहीं रह गया, अंदर में उपयोग लगाया, और अंदर में अपने उपयोग को देखकर शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, और मार उस मात उस कहा था गुरु ने, बोले ऐसा ही कुछ कहा था, ऐसा ही कुछ समझाते थे। ये गुरु का उपदेश याद आ गया, देव शतुरु का निर्णय हो जाता है, उनकी वाणी का निर्णय हो गया, उनकी बात पर भरोसा हो गया। ये शास्त्र का निर्णय। शास्त्र माने को ये शास्त्र थोड़ी ना, गुरुओं के द्वारा कही गई बात पर भरोसा होना, ये शास्त्र पर विश्वास है। और ये शास्त्र किसकी वाणी है? बोले जिनेंद्र देव की वाणी है। सब गर्भित हो गए उसमें, तीनों ही है। जहाँ एक होंगे वहाँ तीनों होंगे। हाँ, प्रवचन भक्ति है, प्रवचन वात्सल्य सब होते हैं। जीवन इसी तरह का होता है उनका। इसलिए शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो पहले घास खाना शुरू कर। घास खाना, मांस छोड़कर मांस खाना। तिर्यंच बनना पड़ेगा पहले मूछे साफ करा करके भैया, क्या पूंछ वाला बनना पड़ेगा।
क्योंकि मूछ वाले को नहीं, पूछ वाले को हुआ था उसको तो। अब तेरे पूछ तो है नहीं। ओ अच्छा अच्छा, पूछ नहीं है इसलिए नहीं हो रहा मुझे सम्यक-दर्शन। अरे भाई, ये तत्व विचार, तत्व निर्णय की बातें हैं। सबकी भूमिकाएं अलग अलग होती है। तिर्यंची की भूमिका में परिस्थितियां अलग प्रकार की होती है, उनका भोजन अलग प्रकार का होता है, उनके बाहरी वातावरण माहौल अलग प्रकार का होता है, मनुष्यों का अलग प्रकार का होता है। हाँ, वो पानी छानने के लिए कहीं कपड़ा नहीं लगाएगा, लेकिन तू मनुष्य गति का होकर के शेर जैसे ऐसे मुंह से चाटने लगे, पीने लगे पानी, झरनों का पानी, ऐसे कैसे चलेगा? तेरे पास तो बुद्धि है, तेरे पास तो समझ है, और फिर हम ये कहते हैं कि उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, तुमने इतना भी क्यों पढ़ा? बुद्धिपूर्वक पढ़े जाओ, समझे जाओ, गहराई में उतरे जाओ। जब आप इस गहराई में उतरते जाएंगे, इन बातों को गहराई से समझते जाएंगे, फिर कह रहे हैं प्रतिदिन आगे वाक्य पढ़ो, देखो पूरा करें इस वाक्य को पढ़ के। इस प्रकार प्रतिदिन चिंतन मनन चलता रहे। 10 लक्षण में किया होगा, क्योंकि 10 लक्षण के पहले दिन की थी ना चर्चा इसकी, तो भावनाओं के पहले। तो क्या कहा कि ये कह रहे प्रतिदिन चले ऐसा चिंतन, ये स्वरूप के बारे में। तो विपरीत मान्यता के लिए अवकाश ही नहीं रहता। उल्टी मान्यता चलेगी कैसे? चोट पड़ रही है, बार बार चोट पड़ रही है, तब कर्म बलवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन साहब फिर भी कुछ भी कहो, मोह तो प्रबल शत्रु है। क्या बाकी कर्मों को तो फिर जीत लेते हैं, लेकिन ये मोह थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। कि इस मोह को जीतने की क्या विधि है और ये मोह कितना खतरनाक है, ये इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।